एक ऐसा डर जहां पर हमारी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में नील स्पर्म काउंट मेंशन हो जाए, और वो डर ऐसा डर नहीं होता, वो घबराहट होती है, कॉन्शियसनेस भी खोई हुई होती है, सेल्फ एस्टीम चला जाता है, कॉन्फिडेंस सारा ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ साथ एक नेगेटिव थॉट भी होता है कि मैं जा तो रहा हूँ, क्या पता मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता क्योंकि 4 डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि अब डोनर ले लो। और उसके बाद वो रियलाइज़ करता है कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, मैं क्यों जाऊँ, मैं किस लिए जाऊँ। तो जो ऐसा सोचता है वो वहीं पर ही अपने शरीर से ये करवाना स्टार्ट करवा देता है कि अब तो स्पर्म काउंट बनेंगे ही नहीं। ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को मिलता हूँ, देखता हूँ, तो एक ही चीज़ कॉमन देखने को मिलती है जहाँ पेशेंट की रिकवरी हम ना के बराबर देखते हैं कि वो अपने लिए नेगेटिव होता है। सर ये तो हो ही नहीं सकता, सब डॉक्टरों ने तो मेरे को मना कर दिया है, आप कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो मेरा हार्मोनल ऐसे है वो थोड़ा गड़बड़ है, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो। तो कभी कभार ये क्वेश्चनिंग हमसे भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक हम नॉर्मली ऐसे बैठे होते हैं तो हमसे नहीं क्वेश्चनिंग होती, हमसे भी क्वेश्चनिंग हो जाती है। और जब ये क्वेश्चनिंग होती है तो हम सिंपल एक ही आंसर देते हैं, देखो हम यहाँ पर खुदा तो है नहीं जो आपके अंदर के सारे सिस्टम को सेटल कर दें, बट कोशिश करेंगे अपनी एंड पे कि जितनी जान है हमारे अंदर, जितनी समझ है, उतनी लगाकर उसको ठीक करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसी वजह से मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स भी दिखा रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ डॉक्टर हेल्थ फैक्ट चेक। तो आप देखिए, खुद कमेंट भी करना मेरे को कि एक्चुअली में रिकवर्ड रिपोर्ट्स आपको मिली, दिखी और आपको कैसा लगा। सो रिकवर्ड रिपोर्ट्स आपने देखी, जानी कि एक्चुअली में नील स्पर्म काउंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पेशेंट खुद से, पेशेंट के खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं। जो नेगेटिविटी वो अपने अंदर लेकर बैठा है कि मैं रिकवर कर ही नहीं सकता, मैं कभी बाप बन ही नहीं सकता, तो वो जो इशू है वो एक बड़ी चीज़ है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि स्टे पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव अपने शरीर के साथ रखना पड़ेगा, अपने मेंटल लेवल को इतना हेल्दी बनाना पड़ेगा कि आप जो भी चीज़ इनटेक कर रहे हो उसका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में लगना चालू है, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल सही से परफॉर्म कर पाए, आपके हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो रहे हैं तो वो भी सेटल हो पाए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं तो हम और ज़्यादा नेगेटिव में भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी ही अलग तरीके से कर रही है या परफॉर्म कर रही है, हमारा मेंटल स्टेटस भी चेंज होता है। तो तब भी हमें अपनी चेतना को बेकरार रखना पड़ेगा कि हम खुद से बाप बन सकते हैं। और ये चीज़ मेजरली मैं कहता हूँ कि पेशेंट के अंदर आनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे वो होम्योपैथ ले रहे हो, चाहे वो सिद्धा ले रहे हो, चाहे वो किसी बाबा से भी ले रहे हो, मैं साफ बोलता हूँ, बट आपको अपने लिए पॉजिटिविटी लेकर आनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप अपने ट्रीटमेंट के ऊपर खुद से काम करना स्टार्ट करें। डॉक्टर तो सिर्फ दवाइयाँ देगा ना आपको, ये आपको भी पता कि दवाइयाँ दे देगा या IVF के प्रोसीजर में डाल देगा, बट आपके शरीर भी आपका ही है भाग, और उस भाग को जगाने के लिए आपकी चेतना, आपकी पावर, आपकी सेल्फ जो एक सोच है वो बहुत मेजर काम करती है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचना है, और आप बाप बन सकते हो इस बारे में सोचना, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, क्योंकि ऐसे ही पेशेंट रिकवर होते हैं जो अपने बारे में अच्छा फील कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम रिकवरी भी देखते हैं। सो यही मेजर लेसन है, जिनके स्पर्म काउंट नील आए हैं, यही एक बड़ा पार्ट है जो आपको रिकवर करवाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ में आई हो या फिर आपको पता चला हो कि पॉजिटिविटी कितना काम कर सकती है, तो ऐसे आपके दोस्त या कोई भी ऐसे रिश्तेदार जिसका आपको स्टेटस पता है कि उसके नील स्पर्म काउंट आए हैं, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करो, जिसकी वजह से क्या बताओ थोड़ी सी उसके अंदर भी आशा है और जागे, और जिसकी वजह से वो अपनी ट्रीटमेंट कहीं से भी ले रहा हो, चाहे वो उसके अंदर वो पॉजिटिविटी के साथ अपने स्पर्म काउंट को लेकर आने की क्षमता है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय।